अपने बच्चों को ये बात जरूर समझाओ कि जब तुम्हारे घर तुम्हारी फूफियां आई तो उनकी इज्जत करना। ये सिर्फ मेहमान नहीं होती, ये तुम्हारे अब्बू की बहनें होती हैं, यानी तुम्हारे वालिद के रिश्ते का एहतराम। बच्चों, फूफी वो होती है जिसने तुम्हारे अब्बू के साथ बचपन गुजारा, जिसने तुम्हारे वालिद के सुख दुख देखे। इसलिए फूफी की इज्जत करना असल में अपने वालिद की इज्जत करना है। जब फूफी घर आए तो मुंह मत बनाओ, कमरे में बंद मत हो जाओ, सलाम करो, मुस्कुराकर बात करो, और अगर मुमकिन हो तो उनके लिए पानी या चाय ले आओ। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारी तरबियत को दिखाती हैं और यही चीजें तुम्हें अच्छा इंसान बनाती हैं। याद रखो, बचपन में जो अदब सिखाया जाता है वही बड़े होकर किरदार बन जाता है। घर के रिश्तों में अगर इज्जत खत्म हो जाए तो घरों में सुकून भी खत्म हो जाता है। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को ये सिखाएं कि रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, उनका हक और मकाम भी होता है। आज पर अगर बच्चों को फूफी, खाला, मामू की इज्जत करना सिखा दी तो कल यही बच्चे एक मजबूत खानदान की बुनियाद बनेंगे। अपने बच्चों को अदब सिखाओ, क्योंकि अच्छी औलाद सिर्फ कामयाबी से नहीं, अच्छी तरबियत से बनती है। अगर ये बात दिल को लगी हो तो दूसरों तक जरूर पहुंचाए और फॉलो करना ना भूलें। हम कितनी मैच्योर क्यों ना हो जाएं, कभी कभी हमें ऐसे इंसान की जरूरत लाजमी होती है जो हमारे मेंटल लेवल पर आकर बात करे, जिसे हम अपनी बात खुले लफ्जों में बता सके, वो बिना बहस किए हमें समझ ले और फिर इन्हीं लफ्जों में तसल्ली दे जो हम सुनना चाहते हैं। तो क्या जल्दी रोना वाकई कमजोरी है? आपको ये जानकर शायद हैरत हो कि साइंस और नफ्सियात के मुताबिक ये असल में एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। तो पहली बात, इसकी एक ठोस बायोलॉजिकल वजह है। जब आप रोते हैं ना, तो आपके जज्बाती आंसू जिस्म से तनाव वाले हार्मोन्स निकाल देते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुदरती दर्दकश केमिकल्स भी खारिज होते हैं। जो लोग जल्दी रो देते हैं उनका दिमाग जज्बातों को बहुत गहराई से प्रोसेस करता है, खास तौर पर दिमाग के उन हिस्सों में जो हमदर्दी से जुड़े होते हैं। दूसरी बात यह है कि ये गहरी हमदर्दी और लोगों से जुड़ने की निशानी है। ऐसे लोगों के दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये वो खुलिये हैं जो हमें दूसरों का दर्द महसूस कराते हैं। और ये जो ख्याल है ना कि रोना कमजोरी है, ये सिर्फ एक सकाफती सोच है। आप देखें, जापान जैसी जगहों पर तो इसे आज भी एक ताकत माना जाता है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि आंसुओं को दबाना सेहत के लिए ठीक नहीं। जज्बातों को दबाने से एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। तो जल्दी रोना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की अलामत है। इसका मतलब है कि आप अपनी हसासियत को एक ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस रोने पर माफी मांगना छोड़ दें और अपनी इस गहराई को कबूल करें। तो याद रखें, आपके आंसू कोई खराबी नहीं है, बल्कि वो आपकी गहरी इंसानियत और हिम्मत का सबूत है। बराहे करम हमारी वीडियोस को शेयर करें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने में हम